जावांगे और मैं सब तो पहले आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਲਾ हूँ। सो परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सो मेरा विश्वास है कि आज के कलाम के द्वारा आज के वचनों के द्वारा असी आशीष पावांगे। और मेरे प्रियो मैं हमेशा ही खुदा के वचन को शुरू करने तो पहला एक गल कहना हाँ कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज़ है और जो लोग परमेश्वर के वचन परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और मेरे प्रियो तुसी उस वक्त किसी आम बंदे की गल तुसी नहीं फॉलो करते, तुसी परमेश्वर की गल सुनते हो कि जब जो व्यक्ति वचन में लिखा है परमेश्वर के वचनों के उत्ते चित्त लगाता है, मन लगाता है, उसका भला होता है। सब बोलियो हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर के कलाम के उत्ते परमेश्वर के वचन के उत्ते परमेश्वर के बानी के उत्ते अपने मन को अपने दिल को लगाना उसका की होता है भला होता है। अगर सचमुच आज तुसी अपने मन को अपने दिल को परमेश्वर के कलाम ते परमेश्वर के वचन के उत्ते लगाया होया है तो खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी विच महान ते बड़े कामां नूं करन दे लई जा रहे हैं। अपने तुम्हारी जिंदगी चो भले कामां नूं करन दे लई जा रहे हैं। सब बोलियो हालेलुया। सो मेरे प्रियो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा विषय है वो है कि परमेश्वर को असीं किस तरह खुश कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जो विषय है आज के वचन का परमेश्वर को किस तरह खुश कर सकते हैं। इस संसार के दुनिया के मेरे प्रियो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो परमेश्वर है वो लड्डुआ का डब्बा देने नाल शायद खुश हो जाता है, नारियल परमेश्वर के अगे चढ़ाने नाल खुश हो जाता है, या सेब अमरूद या कोई फ्रूट्स परमेश्वर के घर दे विच लेके जाते हैं तो परमेश्वर के वेदी के उत्ते चढ़ाने परमेश्वर को देने तो शायद परमेश्वर खुश हो जाता है। मेरे प्रियो कुछ लोगों का कहना है कि जो परमेश्वर है अगर कोई लंबी यात्रा करिए तो शायद परमेश्वर खुश हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अक्सर अगर असी लंगर लगा दीए तो शायद परमेश्वर की हो जाता है खुश हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर जो गोरे रंग के लोगों को प्यार करता है, शायद साडा रंग गोरा होएगा वधिया होएगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जे वधिया कपड़े पाए हो तो शायद परमेश्वर की हो जाता है खुश हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान काफी पढ़िया लिखिया होवे इंटेलिजेंट होवे तो परमेश्वर ओदी जिंदगी तो की होता है खुश होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जेड़ा परमेश्वर है वो इंसान उस इंसान तो खुश होता है जेड़ा गरीब है उस तो परमेश्वर खुश होता है। नहीं मेरे प्रियो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो परमेश्वर नारियल तो खुश होता है, ना चढ़ावे तो खुश होता है, ना लंबी यात्रा तो खुश होता है, ना किसी तीर्थ यात्रा तो खुश होता है, और ना ही बाइबल के मुताबिक इंसान किसी सरोवर दे विच नहाउण दे नाल परमेश्वर की हो जाता है खुश होता है। बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर जेड़ा खुश होता है आइए असीं कलाम दे विचों पढ़ांगे परमेश्वर के वचन दे विचों परमेश्वर कदों खुश होता है, परमेश्वर किस वक्त खुश होता है और किस तरीके के नाल असीं परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। आइए जिन्हें कोल बाइबल आ परमेश्वर की पवित्र बाइबल दे विचों असीं पढ़ांगे इब्रानियन चैप्टर नंबर 11 वर्सेस नंबर 6। इब्रानियन की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 6 आयत नूं पढ़िए मेरे नाल। इब्रानियन की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 6 आयत नूं पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सब बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। इस जगह ते खुदा दे कलाम दे विच लिखिया परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया विश्वास तो बगैर परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। जेड़ा व्यक्ति परमेश्वर दे कोले आ रहा है उसनु सब तो पहला उसकी जिंदगी दे विच अगर विश्वास है तो ओदे विश्वास को देख के परमेश्वर बाइबल दे अनुसार की हुंदा है खुश होता है। अगर साडे अंदर विश्वास है तुसी विश्वास दे नाल नेचा दे नाल तुसी परमेश्वर दे कोले आए हो, एक कंप्लीट तोड़ा बहुत बड़ा विश्वास है ते विश्वास दे नाल तुसी परमेश्वर दे कोले आए हो और कहंदे हो कि परमेश्वर हैगा तब सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर ताड़ी जिंदगी तो की होवेगा खुश होवेगा। क्योंकि खुदा दे कलाम दे च लिखिया विश्वास तो बगैर असी परमेश्वर को कदे भी प्रसन्न कदे भी खुश कर सकते नहीं आ। जेड़ा परमेश्वर दे कोले व्यक्ति आउंदा है उसनु चाहिदा है कि वो अपनी जिंदगी दे विच गौर करे ध्यान करे अगर मैं परमेश्वर दे कोले आया वां कि मैं नेचा दे नाल आया वां कि मैं विश्वास दे नाल आया वां या मैं जिवें दूसरे लोग चली जांदे आ मैं भी उदां चली जांदा, जिवें दूजे लोकां ने डब्बा चढ़ाया मैं भी डब्बा चढ़ाया। कुछ लोग रीति रिवाजां नूं फॉलो करी जांदे आ, शायद इन्हां ने परमेश्वर को इतना खुश कीता असीं भी परमेश्वर को इतना खुश कर दिंदे आ। इन्हां ने लंबी यात्रा कीती आ असीं भी लंबी यात्रा करके परमेश्वर को खुश कर दिंदे आ। इन्हां ने
लंगर लगाया बहुत बड़ा ते ਅਸੀਂ भी लंगर ला के परमेश्वर ਨੂੰ कुछ कर देने नहीं मेरे प्रियो परमेश्वर ਦੇ कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਸ 9 ਦੀ 23 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਵੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਆइए खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਵਰਸਸ ਨੰਬਰ 5 ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਦ ਸੇ ਸੁਣੀ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे मरकुस 5 का 5 पढ़िए मरकुस चैप्टर नंबर 5 पढ़िए 5 वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझे तुझसे क्या काम मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे क्योंकि उसने उससे कहा था हे अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकल ला उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं और उसने उससे बहुत विनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था उन्होंने उससे विनती की हालेलुया और मेरे प्रिय इस जगह ते एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति है जो यीशु मसीह जिस ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ ਆइए ਅਸੀਂ 21 इससे 21 आयत ਨੂੰ पढ़िए जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक का आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा बाइबल कहती है यारूस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ प्रियो यारूस ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ यारूस ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ यारूस ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ यारूस ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ और ये कहकर उससे बहुत विनती की और प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ मेरी छोटी बेटी मरने पर है प्रभु ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ प्रभु जी मेरी बेटी है ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ मौत ਦੇ किनारे है तू उस पर हाथ रख ਤੁਸੀਂ चलो कि वह चंगी होकर जीवित रहे ताकि मेरी बेटी ठीक हो जावे तब वह उसके साथ चला यीशु मसीह यारूस ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली बाइबल ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते बाइबल ਦੱਸਦੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ एक स्त्री थी हाँ जी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया बाइबल ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹ ਭੈਣ बड़े डॉक्टरों कोले बड़े वैद्यों कोले बड़े हकीमां कोले गई और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ बाइबल कहती है कि उन्हें अपना सारा पैसा खर्च कर देता पर कितों भी उन्हें फर्क नहीं पिया कितों आराम नहीं मिला परंतु और भी रोगी हो गई बाइबल कहती है उसका और ज्यादा माड़ा हाल हो गया वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे बाइबल कहती है यीशु के बारे सुनिया कि यीशु के कोले जेकर विश्वास के नाल नेचा के नाल जाइए तो यीशु मसीह हर बीमारी को ठीक कर देता है और ये भैन मेरे प्रियो यीशु मसीह के कोले पैसे नहीं लेके आई पहला डॉक्टरों कोले पैसे लेके जाती सी हो सकता पहला बाबियां कोले सियाणियां कोले या किसी होर ऐसे चमत्कार करने वाले लोगों के कोले जाती होवे ते पैसे लेके जाती होवे पर वो भी इहनूं ठीक नहीं कर
पाए, पर ये यीशु दे कोले आ रही आ ते यीशु दे कोले केवल नेचा केवल विश्वास लेके आ रही आ। क्योंकि अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है कि विश्वास दे द्वारा असीं परमेश्वर नूं की कर सकदे आ, खुश कर सकदे आ। ना कि असीं नारियल दे के, ना कि लड्डू दे के, ना कि चढ़ावे चढ़ा के, ना कि लंगर ला के, ना कि लंबी यात्रा करके, ना कि बहुत ज्यादा अपना माइंड दिखा के परमेश्वर नूं खुश कर सकदे आ, ना कि असीं सोहणे कपड़े पा के परमेश्वर नूं प्रसन्न कर सकदे आ। केवल परमेश्वर नूं खुश कर सकदे आ तां विश्वास दे द्वारा ही परमेश्वर नूं खुश कीता जा सकदा है। ये औरत विश्वास लेके प्रभु दे कोले आ रही है। आइए पढ़िए अगे। और उसके वस्त्र को छू लिया, बाइबल कहती है भीड़ दे विचों दी आई ते यीशु दा पल्ला छू लिया, क्योंकि वह कहती थी क्योंकि इहने अपने मन विच आख्या सी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू क्योंकि लूंगी इहदे मन विच ऐसा विश्वास सीगा कि अगर मैं यीशु मसीह दा पल्ला ही छू लवांगी तो चंगी हो तां जाऊंगी। मैं ठीक हो जावांगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो बाइबल गया। कहती है कि इहने नेचा दे नाल विश्वास दे नाल प्रभु यीशु मसीह दा पल्ला छूया ते उਸੇ घड़ी इहदे लहू दा बहा पैना बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया और बाइबल कहती ने अपने शरीर दे विच इहनूं पता लग गया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो कि गई। मैं अपनी बीमारी तो ठीक हो चुकी हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया यीशु मसीह ने अपने शरीर दे विच मालूम कीता, पता लगा कि मुझ में से सामर्थ निकली। यीशु नूं पता लगा कि मेरे विश्वास नाल नेचा नाल किसी ने छुया है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, हाँ, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु मसीह लोकां नूं ते अपने चेलियां नूं पुछ रिहा मैनूं किहने छुया वा। उसके चेलों ने उससे कहा, यीशु मसीह नूं चेले कहंदे आ, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी प्रभु पड़ती जी है इन्नी भीड़ तुहाडे उत्ते डिग रही है ते तुसीं कह रहे हो मैनूं किहने छुया। हाँ जी, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हाँ जी। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था हाँ। चारों ओर दृष्टि की। हाँ। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है हाँ। डरती और कांपती हुई आई हाँ। और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हाँ। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस भैन नूं आख्या, भैन तेरे नारियल ने तेरे पैसे ने तेनू ठीक नहीं कीता, तेरी नेचा ने तेरे विश्वास ने तेनू की कीता, चंगा कीता। और ਅਸੀਂ इब्रानिया चैप्टर नंबर 11 ਦੀ 6-8 ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ प्रियो यीशु मसीह ने भी एक ही स्टेटमेंट दी थी कि बेटी तेरे नेचा ने तेरे विश्वास ने तेनू की कीता वा, चंगा कीता है। और इसका मतलब है कि जिहड़ा परमेश्वर वा वो विश्वास तो खुश हुंदा है, विश्वास तो प्रसन्न हुंदा है, विश्वास के द्वारा वो साडी जिंदगी दे विच महान ते वड्डे काम करदा है। इस औरत ने विश्वास के द्वारा की पाई आ, चंगाई पाई आ। इसने तो विश्वास के द्वारा की पाली, चंगाई पाली। आगे बढ़िए। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और प्रभु यीशु ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा। यीशु मसीह यरूशलेम ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਯरूशलेम ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਧਨੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਦੋ ਨੌਕਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, तेरी बेटी तो मर गई। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯरूशलेम ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। अब गुरु को क्यों दुख ਤੇ देता? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। जो बात वे कह रहे थे ਹਾਂਜੀ। उस यीशु ने अनसुनी करके ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आराधनालय के सरदार से कहा, ਉਸ ਯरूशलेम ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ मत डर, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, केवल विश्वास रख। केवल की रख विश्वास। फिर विश्वास की गल है। ਇਹਦਾ मतलब है ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ, ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਯरूशलेम ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਪਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯरूशलेम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਕੀ ਰੱਖ, ਨੇਚਾ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ प्रियो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਵਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ व्यर्थ हुआ। विश्वास तो बगैर परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। भविष्यवाणियां दुष्ट आत्मा भी कर दिंदियां ने, शैतान भी कर दिंदा है। अगर तुसी कहते हो मेरे बाइबल की नॉलेज आ तो पवित्र बाइबल दसदी आ कि बाइबल शैतान भी नॉलेज जानदा है, बाइबल का ज्ञान शैतान को भी हैगा वा। अगर तुहानू बाइबल की नॉलेज आ ते तुसी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकदे। अगर तुसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकदे। अगर तुहाडे अंदर निश्चय है, विश्वास वा ते विश्वास के द्वारा तुसी परमेश्वर को की कर सकदे हो, खुश कर सकदे हो, प्रसन्न कर सकदे हो। और यीशु मसीह इस यारस को कह रहा कि तू नेचर रख, विश्वास रख, तेरी धी की आ ठीक हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। और मेरे प्रियो सचमुच विश्वास के नाल की मिलती है, चंगाई मिलती है। सब बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जो ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਈਏ, ਚੈप्टर नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਕਵੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੀਤਾ, ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋਏ, ਮਾਫ ਹੋਏ, ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ, ਵਿਅਰਥ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਖੋਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ प्रभु यीशु मसीह हमेशा हर वक्त हर पल साडे की है नाल है। और सानू चाहिए कि असी विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर के कोल आइए और विश्वास करने वाले के लिए बाइबल दा दिया सब कुछ हो सकता है। सब बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सो खुदा दे कलाम दे विच लिखिया वा, आइए असी चैप्टर नंबर इब्रानियों 11 अध्याय पढ़िए, शुरू से पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदिखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हाँ जी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, परमेश्वर ने बनाया। हाँ जी। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ।
विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास के द्वारा ही ਉਹਦੇ ਕਾਇਨ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਭੇਟ ਚੜਾਈ और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी और गई। सचमुच मेरे प्रियो विश्वास के द्वारा ही वो ਜਿਹੜਾ ਹਾਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी। हाँ। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। 8 है तो बड़ी विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया हाँ। तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वास के द्वारा अब्राहम ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਤੁਰਿਆ गया और परमेश्वर का एक मित्र विश्वास का योद्धा वो कहलाया। हाँ जी अगे और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाढ़ जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधार करने की विश्वास के द्वारा ही बाणी च लिखिया सारा ने पुत्र को जन्म दिता गर्भवती हुई। हाँ जी क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना क्योंकि उन्हें क्या उन्होंने अंदर ये सी कि साडे परमेश्वर ने साडे नाल प्रॉमिस कीता वादा कीता कि मैं तुहानू की दवांगा संतान दवांगा और विश्वास के द्वारा ही उन्होंने परमेश्वर के कोलों बच्चे की आशीष नू पाया। आइए 13 नंबर है पढ़ी। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। हाँ। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हाँ। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। हाँ। और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ध्यान से सुनिए सकत लिखे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लोग अपने आप को धरती के उत्ते की कर दिंदे आ बलिदान कर दिंदे आ परमेश्वर दे लई अपनी जान भी दे दिंदे आ। क्यों क्योंकि उन्हां नूं पता वा कि इस जगह ते असीं मुसाफिर आ क्योंकि एक घर वा जिहड़ा सानूं हमेशा हमेशा नहीं मिलेगा हमेशा हमेशा दे लई असीं स्वर्ग दे विच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे नाल वास करांगे। ये सिर्फ विश्वास के नाल असीं स्वर्ग देखिया नहीं आ और स्वर्ग दे विच मेरे प्रियो ना अज तक असीं गए आ और मेरे प्रियो विश्वास करदे आ कि स्वर्ग यीशु मसीह साडे लई तैयार कीता होया और वो एक दिन सानूं लैण दे लई आ रिहा वा ते वो अपने विश्वास करन वालियां नूं अपने नाल कीआ लै जावेगा। सो असीं विश्वास के नाल वो डील करदे रहना है नेचा करना है विश्वास के नाल असीं परमेश्वर दे विच दिया बने रहना है। सब बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए 29 पढ़ी। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए। बाइबल कहती है कि जब मूसा गुलामी दे विचों लोकां नूं कढ के ले गया ते विश्वास सीगा मूसा नूं कि परमेश्वर मेरे नाल वा परमेश्वर मेरे नाल गल करदा वा अगर मैं समुद्र दे खुदा ने मैनूं कहा लाठी ला ते समुद्र दो भाग हो जाएगा। सचमुच मेरे प्रियो खुदा दे कलाम दे विच लिखिया वा उन्हें समुद्र दे उत्ते लाठी लाई ते विश्वास दे द्वारा राह बन गया ते विश्वास दे द्वारा सारे इस्राएली लोग गुलामी दे विचों मिस्र दे विचों निकल आए और विश्वास के द्वारा वो किया समुद्र तो दूसरे किनारे दे उत्ते चले गए। हाँ जी जैसे सूखी भूमि पर से और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो को शहर बना जब वे 7 दिन तक उस चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। सब बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय लिखिया विश्वास के द्वारा जदों यरीहो दे विच गए तां मेरे प्रिय उन्होंने 7 चक्कर कड्डे ते बाइबल दसदी है यरीहो दी दीवार डिग पई। सचमुच सब कुछ काहदे नाल होया विश्वास दे नाल होया और काम किने कीता काम परमेश्वर ने कीता। अगर तुहाडे अंदर विश्वास नहीं आ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਪਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਗ੍ਰੰਥ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5। सब बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। 16 तो पढ़िए, 15 तो पढ़िए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हाँ, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। इस जगह ते नहीं लिखा होगा कि पैसे की प्रार्थना के द्वारा या मतलब कि एक बंदे की जिन्नी मर्जी प्रार्थना वा। मेरे प्रियो ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। अगर ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना किन्नी भी है तो तुसी विश्वास के नाल करदे हो ते विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जिस रोगी ते जिस बीमार ते तुसी दुआ करोगे, परमेश्वर उसको की करेगा, चंगा करेगा। हाँ जी, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तो देखो लिखा विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु रोगी को चंगा करेगा तो उन्हें उठा के खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे नाल ओनली विश्वास दे नाल लिखिया जिन्होंने पाप भी कीते होंगे तो परमेश्वर ओदे पापां नूं भी की करेगा, माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लगे पढ़िए, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हाँ जी, आगे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। लिखिया एलिया साडे वांगू दुख सुख भोग मनुखी बंदा सी और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की उन्हें गिड़गिड़ा के प्रार्थना की थी कि मेघ ना बरसे कि धरती ते मींह ना पवे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। बाइबल दसदी है धरती ते 3.5 साल मींह नहीं पिया। फिर उसने प्रार्थना की, फिर दोबारा एलिया ने प्रार्थना की थी, तो आकाश से वर्षा हुई। आकाश के उत्ते की होई, वर्षा हुई, बारिश हुई। हालेलुया, हालेलुया। सो ये सब विश्वास के नाल मेरे प्रियो, सचमुच विश्वास करने वाले के लिए बाइबल दी सब कुछ हो सकता है। अज साडा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर साडियां दुआवां नूं सुनदा है, प्रार्थना नूं सुनदा है तो जवाब दिंदा है। और अपने अंदर एक हमेशा विश्वास रखिए कि मैं जिथे भी जावां परमेश्वर यीशु मसीह हर समय मेरे नाल रहिंदा है। वो मैनूं कदे नहीं छड्डदा, वो मैनूं कदे नहीं त्यागदा। उन्हें कहा मैं जगत दे अंत कर हर वेले सदा तुहाडे नाल वां। और मेरे प्रियो चेलियां ने विश्वास के नाल ही परमेश्वर नूं प्रसन्न कीता। चेलियां ने विश्वास के नाल ही सुसमाचार प्रचार किया। विश्वास के नाल ही मेरे प्रियो उन्होंने शैतान नूं हराया। विश्वास के नाल ही वो परमेश्वर के मगर चलते गए। और मेरे प्रियो अज भी विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तुहाडा विश्वास है तुसी कुछ खुदा दे कोलों हासिल करना है, लेना है, तो बाइबल दसदी है तुसी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। असीं प्रभु ते विश्वास रखिए, साडा परमेश्वर सानूं देण दी ताकत रखदा है। विश्वास रखिए और विश्वास दे नाल प्रार्थना करते रहिए, विश्वास दे नाल प्रभु दे विच बने रहिए। और जब तुसी विश्वास दे नाल प्रभु दे विच बने रहिंदे हो तो प्रभु तुहाडीआं प्रार्थनावां नूं सुणदा है ते तुहानूं जवाब दिंदा है। विश्वास, ध्यान से सुनिए, विश्वास ਅਸੀਂ उस चीज़ ते कर सकते हैं जिहड़ी जिउंदी आ, जिहड़ी जिउंदी आ। अगर मैं इहदे ते विश्वास करा कि ये गुलदस्ता तुरे ते मैं इहदे ते जिन्ना मर्जी विश्वास कर लवां ये कदे भी तुरेगा नहीं। अगर मैं किते ते विश्वास करा कि गुलदस्ता मेरे नाल गल करेगा, तुसीं किन्ना भी फिर दुआ कर लो मेरे प्रियो, ये है अंधविश्वास। कुछ लोग अंधविश्वास चीज़ां, अंधविश्वास गल्लां दे उत्ते की कर लैंदे आ, विश्वास कर लैंदे आ। अंधविश्वास गल्लां दे की कर लैंदे आ, विश्वास कर लैंदे आ। और मेरे प्रियो शैतान कई बार उन्हां चीज़ां दे विच समा के तां उन्हां नूं अपणियां गल्लां दे विच ले आउंदा है, अपने कब्जे दे विच कर लैंदा है ते लोक बाद विच उन्हां चीज़ां दे विच फस के परमेश्वर नूं ओहदा रूप किया दे दिंदे आ कि रब ने मेरे नाल गल कीती, रब ने रोटी खा ली। नहीं मेरे प्रियो, जिहड़ा रब वा, जिहड़ा परमेश्वर वा, वो कदे भी पेड़ पौधे ते दरख्तां दे विच वास नहीं करदा। याद रखिए, जिहड़ा परमेश्वर आ जानवरां दे विच वास नहीं करदा, जिहड़ा परमेश्वर आ कोठे ते कंधां विच वास नहीं करदा। जिहड़ा परमेश्वर आ वो इंसान दे अंदर वास करदा है और अपने खोजण वाले जिहड़े ओहदे मगर चलण वाले आ उन्हां दे विच वास करदा है। और जिहड़ा परमेश्वर है वो किसी उस चीज़ दे विच वास नहीं करदागा
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਮਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਅਮਰ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਬੋਲੇ 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 ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਨਹਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ मैं वां। यीशु मसीह ने आख्या जगत दा चानन मैं वां। यीशु मसीह ने आख्या आकाश दे हेठा इस धरती दे उपर पूरी दुनिया दे विच और कोई नाम नहीं दिता गया जिहदे द्वारा इंसान बचा जाए। ओनली जीसस, केवल इको एक धरती दे नाम है, और नाम है प्रभु यीशु मसीह जिहदे द्वारा असीं बचाए जा सकते हैं। और मेरे प्रियो यीशु मसीह कहंदे आ इसलिए तौबा करो मुड़ो, तुहाडे पाप मिटाए जाणगे ते प्रभु दे जुड़ो सुख दे दिन आ जाणगे। अगर पिछले दिनों दे विच मेरे प्रियो तुसीं बड़ी बाइबल पढ़दे सी, बड़ी प्रार्थना करदे सी, या तुसीं यीशु तो इलावा होर भी किसी चीज़ां ते विश्वास करदे सीगे जिन्हां दे विच तुसीं परमेश्वर नूं समाया होया है, तां मेरे प्रियो तुसीं अंध विश्वास दे विच जिंदगी जी रहे हो। यीशु मसीह जिउंदा सच्चा परमेश्वर है और अज भी जिउंदा है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो जिहड़ा परमेश्वर है मैं तुहानूं फिर दस देना वा, वो लड्डू चढ़ाउण दे नाल, नारियल देण दे नाल, या लंबी यात्रा करन दे नाल, या कोई तीर्थ यात्रा करन दे नाल, या कोई सरोवर दे विच नहाउण दे नाल, या कोई चढ़ावे चढ़ाउण दे नाल परमेश्वर खुश नहीं हुंदा। जब तुसीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इसदा मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर तुहाडे ते खुश हो जाएगा, या तुसीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो परमेश्वर खुश हो जाएगा। तुसीं वधिया बेस्ट कपड़े पाउण वाले व्यक्ति हो तो परमेश्वर तुहाडे तो खुश नहीं होएगा। अगर तुसीं बहुत एक अच्छे इंसान हो, धरती पे जीण वाले व्यक्ति हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुहाडे तो खुश होएगा। अगर तुहाडे अंदर विश्वास नहीं आ परमेश्वर के प्रति, तो मेरे प्रियो तुसीं कदे भी परमेश्वर को खुश कर सकते नहीं हो। क्योंकि संसार के दुनिया के बहुत नास्तिक लोग तो हैं, पर नास्तिक लोग भी रहिंदे आ जिहड़े ये विश्वास करते आ कि रब हैगा ही नहीं आ। सो इस करके नास्तिक ना बनिए, अंधविश्वासी ना बनिए, विश्वासी बनिए। और मेरे प्रियो वचन दे विच लिखिया यीशु दा एक चेला सीगा जिहदा नाम सीगा थोमस। बाइबल कहती है बाकी सारे चेलियां ने विश्वास किया, यीशु मुर्दियां विचों जी उठिया, पर चेले थोमस ने आख्या जब तक मैं यीशु दे हत्थां वाले किल्लां वाले हत्थां दे विच उंगली नहीं पा लेंदा, ओदी वक्खी दे विच जिथे नेजा मारिया सी उत्थे अपना हत्थ नहीं पा लेंदा, तद तक मैं यीशु दे यकीन करना नहीं आ, तद तक मैं यीशु दे विश्वास करना नहीं आ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह थोमस कोले प्रगट होंदे आ ते थोमस नूं कहंदे आ थोमस आ देख मेरे किल्लां वाले हत्थ ते आ वेख मेरे पिंजर दे विच हत्थ पा, मैं ओही यीशु आ जिहदे नाल तू पहला समा बिताया। मैं मर गया सी ते मैं फिर हुण हमेशा दे लई जुगो जुग लई जी उठिया और अज भी मैं चाहता वा। और मेरे प्रियो थोमस उसे करी बाइबल दादी प्रभु के चरणों च डिगदा ते कहंदा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रियो सचमुच यीशु ते ईमान विश्वास लेके आउंदा है। और वही थोमस जिहड़ा एक बारी अशक्ति सीगा, जिहड़ा अविश्वासी सीगा, वही थोमस अपने भारत दे विच, इंडिया दे विच, अपने देश दे विच आया। तो उसे थोमस दे द्वारा अज पूरी इंडिया दे विच यीशु दे नाम दा शुभ समाचार प्रचार फैल चुका। अज सानू भी लोड़ वा कि असीं अविश्वासी ना बनिए, असीं नास्तिक ना बनिए, असीं केवल लड्डुआं वाले विश्वासी ना बनिए, या नारियल वाले या दान दसवंध दे नाल परमेश्वर खुश हो जाएगा वो विश्वासी ना बनिए। असीं सच्चे विश्वासी बनिए, अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह। चाहे तुसीं दुख दे विच हो, मुसीबत दे विच हो, परेशानियां दे विच हो, ते यही याद रखो कि मेरा परमेश्वर कदे भी मैनूं छड्डदा नहीं आ, कदे भी त्यागदा नहीं आ। वो हर समय, हर पल, हर वक्त मेरे नाल रहिंदा है। और बाइबल दा दिया जैसा तेरा विश्वास आ वैसा ही तेरे नाल कीता
छावेगा। अगर तुसी अज विश्वास रखते हो सचमुच परमेश्वर मेरे नाल है तो हर समय हर वक्त तुहाडे नाल रहेगा। अगर तुहाडे अंदर विश्वास नहीं आ कि परमेश्वर मैनूं देखदा नहीं आ, परमेश्वर मेरे नाल नहीं आ, तो मेरे प्रियो तुहाडी सोचनी गलत है। याद रखिए परमेश्वर हर समय तुहाडे नाल है। और अज सानूं लोड़ है, जरूरत है कि जदों भी असीं प्रभु दे कोले आउंदे हां तां विश्वास दे नाल आइए। जदों प्रार्थना करदे हां विश्वास दे नाल प्रार्थना करिए। जदों बाइबल पढ़दे हो विश्वास दे नाल बाइबल पढ़िए। जदों प्रभु दे लई कुछ भी बीजदे हो कुछ भी करदे हो तां विश्वास दे नाल करिए, यीशु मसीह दे नाम विच करिए। तां सचमुच परमेश्वर तुहाडे विश्वास नूं देख के तुहाडे तो की होएगा, प्रसन्न होएगा। क्योंकि इब्रानियां 11:6 विच लिखिया विश्वास तो बगैर उन्हें प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास तो बगैर असीं कदे भी परमेश्वर को खुश कर सकते नहीं हाँ। बाइबल विच जिन्ने भी लोग प्रभु को खुश किया उन्होंने विश्वास के नाल भी परमेश्वर को खुश किया। नूह ने विश्वास के नाल जहाज बनाया कि सचमुच एक दिन 40 दिन 40 रातां धरती ते मींह पवेगा ते जिहड़े लोग विश्वास करनगे मेरी गल ते वो बचाए जाणगे। नूह ने विश्वास के नाल जहाज बनाया और विश्वास के नाल प्रभु के बेड़े दे विच प्रवेश किया और सचमुच नूह ते नूह दा टब्बर बच गया ते 40 दिन 40 रातां धरती ते बारिश हुई ते बाकी सारी दुनिया खत्म हो गई। अज मेरे प्रियो विश्वास करिए, यीशु तुहानूं बचाउणा चाहुंदा। वो कहंदा वेख मैं तेरे दिल के दरवाजे ते खटखटा रहा, अगर तू अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे दिल के अंदर आ छावांगा। अज यीशु तुहाडी जिंदगी चाउणा चाहुंदा वा। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना करिए। सब दुआ की हालत में होइए। प्रभु यीशु के नाम के प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम के दुआ करते हैं, यीशु के नाम के दुआ करते हैं, यीशु के नाम के दुआ करते हैं, यीशु के नाम के प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर तेरी वड्याई हो, तेरी महिमा, तेरा नाम उच्चा पिता। अज विश्वास के नाल तेरे लोग तेरे कोल आउण और परमेश्वर विश्वास के द्वारा ये बचाए जाण पिता। विश्वास के नाल तेरे मगर चलन, विश्वास के नाल पिता ये तेरी आज्ञाकारिता करन, विश्वास के नाल बाइबल पढ़न, विश्वास के नाल प्रार्थना करन, विश्वास योग्यता के नाल ये तेरे मगर चलदे जाण। परमेश्वर कदे भी खुदावंद तुसीं इन्हां तों बेमुख नहीं होना, कदे भी परमेश्वर तुहानूं छड्डेगा नहीं, कदे भी त्यागेगा नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। जो विश्वास कर देने पढ़नी यीशु दे दास, जो विश्वास कर देने ओ पढ़नी यीशु दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बड़नी यीशु दे दास, जो विश्वास कर देने ओ बड़ने यीशु दे दास, जो विश्वास कर देने ओ बड़नी यीशु दे दास, जो विश्वास कर देने ओ बड़ने यीशु दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। 12 साल दी रोकने वांगू मैं विश्वास बढ़ाउणा, 12 साल दी रोकने वांगू मैं विश्वास बढ़ाउणा, 12 साल दी रोकने वांगू मैं विश्वास बढ़ाउणा, 12 साल दी रोकने वांगू मैं विश्वास बढ़ाउणा। पिछे नहीं मुड़ना, वधदे जाना, पल्ले नूं हथ लाउणा, पिछे नहीं मुड़ना, वधदे जाना, पल्ले नूं हथ लाउणा। जेड़े पल्ले नूं हथ लाउंदे ने ओह जांदे ने खास, पल्ले नूं हथ लाउंदे ने ओह जांदे ने खास। जेड़े पल्ले नूं हथ लाउंदे ने ओह जांदे ने खास, पल्ले नूं हथ लाउंदे ने ओह जांदे ने। जो विश्वास कर दे, जो विश्वास कर दे ने ओ बड़नी यीशु दे दास, विश्वास कर दे ने ओ बड़ने यीशु दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, Yes, Father, yes, Lord.
करना है विश्वास। अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना। अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना। बोलिए, अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना। अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना। लूत दी बीबी वांगू मैनी पिछे मुड़ के तकड़ा। लूत दी तीनी वांगू मैनी पिछे मुड़ के तकड़ा। जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओह जाते बर्बाद। जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओह जाते बर्बाद। जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओह जाते बर्बाद। जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओ हो जाते बर्बाद। जो विश्वास कर देने ओ बननी यसू दे दास। विश्वास कर देने ओ बड़े सूदे दाम। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, सब कहिए प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं करना है विश्वास। मैं करना है विश्वास। मैं करना है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रिय जो विश्वास कर देने वो परमेश्वर को पसंद कर देने ते विश्वास करने वाले तो ही परमेश्वर खुश होता है। सब लियो हालेलुया।